ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले। साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले। भक्तों की सहायता करने वाला, सिफारिश करने वाला तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। फिर भी आपके जैसे समर्थ के होते हुए भी तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले। तुम्हारे देखते हुए सिंह के बच्चे को मेढक निगल गया। असंभव है कि नहीं? सिंह के शावक को, सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को, चाहे जितना बड़ा मेढक हो, मेढक कभी सिंह के बच्चे को निगल नहीं सकता। यह असंभव है। फिर भी संभव हो रहा है। हम तो सिंह शिशु हैं, राम जी सिंह हैं, और हम उनके बालक हैं। वो आप जैसे समर्थ, आप भी कपि सिंह हैं, तो आपके बालक हैं तो राम जी के बालक हैं, तो हम तो सिंह के शावक हो गए। और ये अकबर बादशाह ये मेढक हो गया। पर आज मेढक ने शेर के बच्चे को निगल लिया, जेल में बंद कर दिया। बताओ, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले। सिंह के शिशु को मेढक ने निगल लिया। अच्छा, अब समझ में आया। लगता है कलयुग को राम जी ने पावर ज्यादा दे दिया है। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग को राम जी ने अधिकार अधिक दे दिया है। यहाँ दो भाव हैं। एक भाव तो है ये बादशाह वाला अत्याचार, दूसरा है कि ये कलयुग मेढक के जैसा है और हम शिशु के समान हैं। पर कली ने हमारे जैसे आपके सेवक को ग्रस लिया। ध्यान में ही बात। तो कलयुग की इतनी हिम्मत हो गई जो राम सिंह के शिशु को, कपि सिंह के शिशु को, और उसने निगल लिया। आप देखते रह गए। आपके देखते देखते ऐसा हो गया। कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर निगल तो लिया। तो इस निगलने को देख करके यह अनुमान तो करना ही पड़ेगा। अनुमति होती ना, अनुमति, ये अनुमति करनी पड़ेगी क्या कि हनुमान जी का प्रभाव है तो सही, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु कराल कलिकाल है। कलयुग का धर्म तो, कलयुग का धर्म भी तो राम जी के द्वारा ही बनाया गया है। कलयुग को शक्ति सामर्थ्य तो राम जी के द्वारा ही दी गई है। लगता है इतना पावर राम जी ने कलयुग को दे दिया कि तेरे जानत हो कलि तेरऊ मन गुणगन कीले। ऐसा लगता है मानो कलयुग ने तुम्हारे गुण गणों को जानकर भी सबको कील दिया। कील देना जानते ना,
माने बंधन में कर दिया, अब वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब राम जी तक आपका चमत्कार था, द्वापर तक भी था, लेकिन कलयुग के आने पर आपके भी प्रभाव को कलयुग ने कील दिया है। आप भी अब कुछ नहीं कर रहे हो, निष्क्रिय सिद्ध हो रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आशय कहने का ये है कि आपके जैसे समर्थ रक्षक के होते हुए, राम जी के जैसे शील निधान स्वामी के होते हुए ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसा हो रहा है तो उसे आप कृपा करके दूर कीजिए, ये आशा है। कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम आपसे एक बात पूछते हैं। हाँक सुनत 10 कंध के, भय बंधन ढीले। आपकी गर्जना सुन करके रावण के होश हवास उड़ गए, उसके बंधन ढीले हो गए। बंधन ढीले होने के कई तात्पर्य हैं। बंधन ढीले होने में भयभीत हो गया रावण, उसके होश उड़ गए। पर एक अर्थ ये है कि हनुमान जी ने जब जोर की गर्जना की तो रावण के बंधन ढीले हो गए। इसका मतलब ऐसे हो गए, सुकुड़ गया रावण डर के मारे, सुकुड़ गया तो उसके बंधन ढीले हो गए। अब इसकी व्याख्या आप लंबी चौड़ी कर सकते हो। जब बंधन ढीले हुए, माथा ढीला हुआ तो मुकुट गिर गया, बाजू बंद गिर गए, कवच गिर गया, और महाराज ये धोती भी खिसक गई। बोलो वृंदावन बिहारी। सब तरह से रावण को नंगा कर दिया आपकी एक गर्जना ने। तो महाराज ऐसी आपकी गर्जना, ऐसा आपका प्रभाव, सो बल गयो किधों। हे हनुमान जी, हम आपसे पूछते हैं कि वो बल कहीं चला गया है क्या? कहाँ चला गया वो बल? अथवा नहीं गया है, आप में वो बल है तो अब गर्व गहीले। लगता है या तो सुनते सुनते ज्यादा आपकी प्रशंसा कर दी गई, ज्यादा बड़ाई आपकी कर दी गई। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रशंसा सुनते सुनते भी किसी को गर्व गहीला हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लगता है अब आपने भी इतनी प्रशंसा सुन ली कि अब दीनों पर दया करना भी आपने छोड़ दिया है, आश्रितों की रक्षा करना आपने छोड़ दिया है। क्या आपको अब भारी गर्व हो गया है?